नमस्कार, आईडीटीवी के विशेष शो जानिए झारखंड की जाति और जनजातियों में आप सभी का स्वागत है। आज तक हमने आपको झारखंड की कुर्मी जाति और मुंडा जनजाति के बारे में जानकारी दी है। आज आपको हम झारखंड के तेली समाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके राज्य में सामाजिक और आर्थिक संरचना काफी मजबूत है। यह जाति राज्य की राजनीति में काफी दखल रखती है। झारखंड में तेली जाति का इतिहास अंग्रेजों के आगमन से पहले का है। यह समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस समाज के लोग बड़े जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। जहां भी यह प्रभावशाली रहे, इन्होंने मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। झारखंड में तेली समाज को वैश्य का ही अंग माना जाता रहा है। इसकी सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी ही है कि ये वैश्य समाज के ही अंग हैं। यह समाज काफी धनाढ़ माना जाता है। इसका उदाहरण है कि राज्य के दो प्रमुख धनाढ़ खानदान साहू यानी धीरज साहू और जायसवाल यानी मनीष जायसवाल इसी वैश्य जाति से आते हैं। झारखंड में तेली समाज से जुड़ी कई खास बातें हैं। झारखंड में तेली समाज की आबादी करीब 12% है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना पर आधारित है। हालांकि मौजूदा समय में तेली समाज का दावा है कि राज्य में उनकी आबादी 18 से 22% के बीच में है। रांची लोकसभा क्षेत्र के 42 गाँव में तेली समाज का प्रभुत्व है, जिसका असर भी देखने को मिलता रहा है। तेली समाज के लोगों का दावा है कि उन्हें राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए तेली समाज के लोग अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। समय समय पर वे इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। तेली जाति को लेकर कहा जाता है कि इस जाति के लोगों ने अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अलग अलग उपनामों का इस्तेमाल किया। 1911 में तेली समुदाय ने राठौर उपनाम अपनाया और खुद को राठौर तेली कहने लगे। वहीं झारखंड में इन्होंने 18वीं सदी में ही साहू उपनाम अपना लिया था। देश के कई भागों में 1931 में इन्होंने खुद को राठौर वैश्य कहा। वहीं झारखंड में इस दौरान तेली समाज के कई लोगों ने जायसवाल उपनाम को भी अपना लिया। चूंकि ये दोनों ही उपनाम वैश्य लोगों के भी होते हैं, इसीलिए धीरे धीरे तेली भी वैश्य समाज का ही अंग मान लिए गए। दोनों ही वर्ग कारोबार और व्यवसाय पर आधारित हैं, इसीलिए कभी दोनों में फर्क नहीं किया गया। पुराने जमाने में तेली जाति के लोग तेल के कोल्हू में बोझा ढोने वाले जानवरों के साथ काम करते थे। अक्सर इन जानवरों को अंधा कर दिया जाता था, इसीलिए अब इन्हें धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाने लगा है। तेली जाति के लोग शहरों के लिए महत्वपूर्ण थे और अपने कारोबार के कारण ये समृद्ध होते चले गए। इसके साथ ही झारखंड के कई हिस्सों में इन्होंने गुप्ता, वर्मा और महतो जैसे उपनाम भी अपना लिए। गुप्ता और वर्मा जहां वैश्यों के उपनाम थे, वहीं महतो झारखंड में कुर्मियों का उपनाम है। आज भी धनबाद और बोकारो में तेली समाज के लोगों का उपनाम महतो पाया जाता है। इसके अलावा भी तेली जाति के लोगों के कई उपनाम हैं, जिनमें देशमाने, राठौड़, साहू, तैलियाकर, साहूवान, साव, साह, साहूकार आदि शामिल हैं। इनमें साव, साहू और साह झारखंड में काफी प्रचलित हैं। तेली समाज के लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके ही समाज के हैं। झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 2 से 3 जातियां तेली, कुल्लू और गोराई को अलग कर दिया। अब इन जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग की अनुसूची 1 के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। झारखंड कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इससे संबंधित अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी थी। अब तेली, कुल्लू और गोराई को 6% के बजाय 8% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रभावी है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रोन्नति में भी इन जाति के लोगों को लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं झारखंड में तेली समाज की आबादी की। तो झारखंड में तेली समाज की आबादी लगभग 12% है। तेली समाज की आबादी लगभग 37 लाख के करीब है। रांची लोकसभा क्षेत्र के 42 गाँव में इस जाति का प्रभुत्व है। सिंहभूम को छोड़ पूरे राज्य में इनकी अच्छी खासी आबादी है। संथाल परगना में भी इनका खासा प्रभुत्व है। उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में भी इनकी बहुलता है। जिस प्रकार झारखंड में कुर्मी समाज का राजनीतिक प्रभुत्व देखने को मिलता है, उसी तरह राज्य के कई हिस्सों में तेली समाज भी प्रभाव डालता है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषक झारखंड की राजनीति को 3 पट्टियों में बांटते रहे हैं। एक पट्टी राज्य के पूर्वी हिस्से में सिंहभूम से शुरू होकर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह होते हुए देवघर को छूती है। इन क्षेत्रों में कुर्मी जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह दूसरी पट्टी राज्य के पश्चिमी हिस्से से खुट्टी से शुरू होकर लोहरदगा, गुमला, लातेहार होते हुए पलामू तक पहुंचती है। इस भाग में तेली और वैश्य जाति का प्रभाव देखने को मिलता रहा है। तीसरी पट्टी कोल्हान, संथाल और राज्य के बीच के कुछ हिस्से है, जहां आदिवासी राजनीतिक रूप से प्रभावी रहे हैं। बहरहाल यहाँ बात तेली समाज की कर रहे हैं, जो वैश्य का ही एक अंग है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और रांची जिले के कई हिस्सों में तेली समाज राजनीतिक रूप से प्रभावी रहा है। यह अलग बात है
कि इन क्षेत्रों की ज्यादातर सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और रामगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां तेली समाज का प्रभाव तो है, पर कुर्मी जाति भी यहाँ समान रूप से प्रभावी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास वैश्य समाज से आते हैं। वह अभी उड़ीसा के गवर्नर हैं। तेली समाज हमेशा ही रघुबर दास के साथ खड़ा रहा है। 2018 में झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने तेली और कुर्मी जैसी जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करने की कोशिश की थी, जिसका झारखंड के आदिवासियों ने विरोध किया था। इसके विरोध में आदिवासियों ने जय आदिवासी युवा शक्ति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया। राज्य के सभी प्रमुख आदिवासी समूहों ने एक होकर कुर्मी और तेली को एसटी में शामिल किए जाने का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मामला थोड़ा टल गया, लेकिन कुर्मी समाज आज भी इस मांग को लेकर आंदोलनरत है, जबकि तेली समाज उचित अवसर की तलाश में चुप बैठा है। दर्शकों, ये थी तेली समाज से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारियाँ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।